बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे आपका फर्स्ट कप से ना, तो हम्म उसमें एक्यूरेसी आपका ठीक है। अब हम्म उसमें आ रहा है 8 डिग्री 31 मिनट्स एंड हम्म 18 सेकेंड ना। अब मैंने जो एक्सेल की शीट भेजी थी, जो हम्म आपने, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 8 डिग्री 31 मिनट एक्यूरेसी में। हम्म। रुको, एक्यूरेस 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 8 डिग्री 31 मिनट्स में ना, इसमें जो साइन लॉर्ड आ रहा है वो मतलब वो आ रहा है, शनि आ रहा है, हम्म, स्टार लॉर्ड आपका राहु आ रहा है, और सब लॉर्ड भी क्या आ रहा है, राहु आ रहा है। वही तो लिखा हुआ स्क्रीन पे भी। शनि राहु राहु, ठीक है ठीक। ठीक है, लिखा ना जी। हाँ ठीक है, वही वही ठीक है। वो शीट जी, वो देख दाग करके बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक सर मतलब ठीक आई ठीक, एम नॉट गलती। क्लेमिंग कि भाई हो सकता है कि कुछ कभी कुछ मैनुअल एरर एरर उसमें रह हाँ गई, जी हाँ हो जी सकता है, मतलब कि उसके चांसेस बहुत ब्लीक हैं। मैंने काफ़ी देख दाग हाँ करके ही बनाई। जी हाँ जी हाँ जी इट हाँ इज़ जी, नॉट अ नहीं कॉपी सर पेस्ट ठीक। मटेरियल, मैंने क्योंकि अ, वो शीट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो मैंने अपने हिसाब हाँ से जी डिज़ाइन सर, करी थी। हाँ जी सर, हाँ जी तो अब हमने देखा कि पहला कप जो है वो 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ पहला जी हाउस, दूसरा हाउस जो है वो पाइसिस में 19 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लेंथ ऑफ इस इसकी जो लेंथ थी वो कितनी हुई थी? 22 डिग्री इधर और 19 डिग्री इधर, 40 डिग्री की जो है, मतलब दिल्ली से उस टाइम पे वो जो बैंडविथ है, तो 40 डिग्री की बैंडविथ थोड़ी सी छोटी नजर, मतलब कि वो, वो थी एक्चुअली में 40 डिग्री की, बट वो नजर आ रही थी एक ही घर में। ठीक है जी। देखिए, इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूज, प्लेसेडियस सिस्टम पढ़ाऊं मैं आपको, क्या क्या कैसे करते हैं उसको, वो एक अलग ही टॉपिक है। चलिए हम सर, आगे थोड़ा बढ़ते सा हाँ जी, थोड़ा सा आईडी दे दीजिएगा, होता है सर, थोड़ा सा आईडी दे दीजिए। हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्ट भेज दूंगा उसको, ठीक है सर, हाँ जी ठीक दैट वुड बी बेटर ना। ठीक सर, ठीक ठीक, हाँ जी सर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब ये हैं हमारे एस्पेक्ट्स। तो इस टेबल को जरा गौर से देखिए। इस ओनली इस दिस टेबल में जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा है एस्पेक्ट्स टू, और ऊपर लिखा हुआ है एस्पेक्ट्स फ्रॉम। ठीक है ना जी। तो एस्पेक्ट फ्रॉम किस प्लैनेट से, किस प्लैनेट पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, हमारे पुराने रूल्स के हिसाब से हम उस चीज को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। जैसे मून से सन पे एक स्क्वायर एस्पेक्ट पड़ रहा है। अब स्क्वायर हुआ 90। नतीजे को विषय -5 भी लेंगे बस। देखिए, मून से सन पे एक स्क्वायर एस्पेक्ट पड़ रहा है, और अगर आप ये देखेंगे तो इट इज क्लोज टू वो 5 डिग्री प्लस माइनस में है। तो हम इसको ले लेंगे। उसके बाद वीनस से सन पे 5 डिग्री का कंजंक्शन का एस्पेक्ट पड़ रहा है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो वीनस वाले सेक्शन में
सन भी वीनस पे एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम प्रेफरेंशियली जो हमने बात करी थी उसी पे स्टिक रहेंगे, जिससे पड़ रहा है जिस पे। सन की बैंडविड्थ है, वीनस की बैंडविड्थ है 3 डिग्री 20 मिनट फॉर अ कंजंक्शन। तो वीनस सन पे एस्पेक्ट नहीं डाल रहा है, जबकि सन वीनस पे पूरा एस्पेक्ट डाल रहा है। ठीक है जी। अब आगे Sun, देखिए, Venus, before. आप लोगों को समझ में आया दोनों को? So we from Sun to Venus 354 है 0.45 within 5 degrees. देखिए सन से वीनस, सन वीनस को जो एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट फ्रॉम मतलब कि सन से वीनस का एस्पेक्ट पड़ रहा है। अब तो हम कंजंक्शन सुनिए कंजंक्शन के केस में हम सन से प्लस माइनस 8 डिग्री ले लेंगे। अमित जी एक सेकंड, हम प्लस माइनस 8 डिग्री ले लेंगे। तो आप देखिए वीनस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है सन का। मैं वही बोल रहा हूँ सन से वीनस का देखने के लिए एस्पेक्ट हम पहला रो देखेंगे फ्रॉम सन वीनस विच इज 354.45 क्योंकि वो 8 डिग्री के अंदर में है 360 जीरो हो जाता है 8 डिग्री के अंदर में है तो वी से कि सन इज एस्पेक्टिंग वीनस। बट यही जब हम वीनस से सन को देखेंगे वीनस इज सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम से सेकंड रो 5.55 क्योंकि वो 3 डिग्री से ज्यादा है तो कोई एस्पेक्ट नहीं है फ्रॉम वीनस टू सन। एग्जैक्टली, वीनस से कोई एस्पेक्ट नहीं है सन पे। तो हमारा वीनस जो है वो सन की क्वालिटीज रिप्रेजेंट करेगा, बट सन वीनस का कुछ वीनस की नहीं क्वालिटीज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है जी। एक आध एग्जांपल्स और लूं इसमें बताइए। सर सर सन में लिखा है 338 ना, तो 338 को अगर मैं 8 प्लस करता हूँ वो 346 आता है। नहीं, कहाँ पे लिखा है वीनस जी? का कहाँ लिखा है? मैं सुना नहीं सर, जैसे स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में वो ऊपर लिखा है असेंडेंट छोड़ सन है। दीजिए। देखिए असेंडेंट इज द फर्स्ट कस्प, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट कस्प पे नहीं, हम प्लैनेट टू प्लैनेट देख रहे हैं। हाँ जी, प्लैनेट टू कस्प नहीं देख रहे हैं। प्लैनेट टू कस्प का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है चाइल्ड बर्थ में, और जब हम कुछ सर्जरी वगैरह को देख रहे होते हैं तब। हाँ जी, हाँ जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इस समय ज़्यादा यूज आता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हमको इस केस में मतलब जैसे आपने बोला कि पांचवें कस्प पे अगर, हाँ जी सर जैसे आपने इस केस बोला कि मैंने 8 ऐड करना है, तो सन के में मतलब कौन से नंबर पे 8 ऐड करूंगा, ये थोड़ा मुझे देखिए ऐसा है, सन आप देखिए इस टेबल में जो भी कलर जहाँ पे हैं वहीं देखिए, हाँ जी, इधर हाँ जी, उधर हाँ जी, बिल्कुल मत देखिए। ठीक सर। अब आप देखिए कि सन जो है किस किस पे एस्पेक्ट डाल रहा है। सर एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्ट अब फ्रॉम। देखिए हम मून पे आते हैं। मून का जो पहला स्क्वायर लिखा हुआ है हाँ 84.8। जी, अब स्क्वायर के केस में हमको कितना डिग्री लेना है? 5। 80 कितना लेना? देखिए स्क्वायर के केस में हमको कितना लेना है? 5 डिग्री। स्केयर की किसमें 5 भी ठीक है 5 सर। डिग्री। तो ये क्या हुआ? 85 हाँ 85 जी, ही हुआ ना जी? हाँ जी, हाँ सॉरी, जी, मतलब कि अगर 85 होता तो हम इसे जरूर कंसिडर कर लेते, हाँ जी, बट इट इज वेरी ठीक सर। क्लोज, हाँ जी, तो हम इसे ले सकते हैं।
ये काफी ज्यादा ठीक सर। पास है ना 5 डिग्री के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब थोड़ी बहुत टॉलरेंस में तो हम काम कर सकते हैं ना, तो हम इसको ले सकते हैं। हाँ जी। है जी। ठीक सर ठीक, हाँ जी अब अगर हम वीनस पे आते हैं, हाँ जी। तो वीनस जो है सन से 6 डिग्री पहले है, करेक्ट? वीनस, वीनस सर से 6 डिग्री पहले है। पहले है। ये देखो वीनस की वो देखो, एक्वेरियस में हाँ जी वीनस जो है 24 डिग्री पे है, और सन हाँ जी। 29 24, 29 29 पे, हाँ डिग्री जी पे है। हाँ जी तो सन एक्वेरियस के बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ा है, हाँ जी बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ा है एक्वेरियस के। हाँ जी। भाई एम आई राइट? यस सर यस सर। और वीनस उससे 5 डिग्री, ऑलमोस्ट हम मतलब 5 डिग्री 5 डिग्री, हाँ जी। पहले है, पीछे पीछे है, हाँ जी पहले, हाँ पहले है। पीछे है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सन की जो बैंडविड्थ है दैट इज +-8 फॉर अ कंजंक्शन। हाँ जी। ठीक है तो कंजंक्शन में आ रहा है, ठीक है ठीक जी। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर इसमें जैसे वीनस के आगे जो नंबर लिखा है 354.45 है ना हम्म। सर, ये क्या नंबर है, ये थोड़ा ठीक है बता नंबर है, दीजिए। हाँ बताता हूँ आपको। सन से 360 में से जब वो 5 जब अच्छा आप अच्छा वो, हाँ एंटी क्लॉकवाइज ठीक है चलेंगे, तो 354.45 डिग्री चलने के बाद आपको वीनस से मुलाकात होगी। ठीक है ठीक ठीक, आगे समझ। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी ठीक है, 0 से तब भी 350 बोलो, हाँ पीछे 6 आएंगे तो क्योंकि उनको भी वीनस उससे पहले है, तो हम्म। पीछे आएंगे तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे समझ, हाँ जी ठीक है। सर, अब ठीक है, clear, अब अब क्लियर है। इस चार्ट में मेरे हिसाब से बाकी चीजें आप लोग अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी या मैं और कराऊं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और अच्छा ये एग्जांपल, बताइए, आप बोलिए यू कौन सा एग्जांपल, कहाँ कौन सा एग्जांपल दूं बताइए। कंफर्म कर दीजिए, मून और सन का जो एस्पेक्ट मून पे है वो हम्म रहा है 84.8 वाला, बिकॉज बहुत क्लोज है 5 डिग्रीज, तो हमने ले लिया। और चूंकि ये 90 डिग्रीज का स्क्वायर है, इसीलिए आपने उसको रेड मार्क कर रखा है, क्योंकि वो नेगेटिव है, डैमेजिंग, मतलब एग्जैक्टली, वो नेगेटिव है। हाँ, इसीलिए आपने रेड मार्क कर रखा है उसको। ये सिस्टम ऑटोमेटिक, ये सिस्टम जनरेटेड है जी, मैंने रेड मार्क नहीं किया है, ये केपी स्टार वन ही रेड मार्क करके देता है। क्योंकि जितने भी स्क्वायर हैं, सिंस दे आर नॉट गुड, दे आर ऑल मार्क्ड रेड। या स्क्वायर्स एंड ऑपोजिशन, दे आर ऑल रेड इन नेचर। ऑपोजिशन देखिए केतु के केस में, केतु और मरकरी ऑपोजिट हैं। नीचे देखिए केतु वाली जो लाइन है या ऑपोजिशन 178.84, 178.84, ऑपोजिशन जो मैंने आपको अभी पीछे जो है बताया था। क्या जाता है प्लस और माइनस हाँ साइन, जी, ठीक है सर। ठीक है जी, राइट सर। राइट। लेट्स मूव अहेड। अब केपी स्टार वन में जब आप नाड़ी कोऑर्डिनेट्स, हम नाड़ी कोऑर्डिनेट्स निकाल के ही काम करेंगे। जब हम, क्योंकि आई फाइंड दिस मेथड मेथड बेटर देन जो सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं। जब हम नाड़ी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास ये शीट आ जाएगी। जैसे सन जो है इस चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेवंथ का लॉर्ड है। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है, 2 और 11 का लॉर्ड है। तो जो सन की स्क्रिप्ट हुई, सन जुपिटर मून। हेलो, हाँ जी। एक बार रिपीट कर दीजिए।
आप लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? यस सर, क्लियर है। हाँ जी सर, हाँ जी। है जी। एक बार रिपीट कर यस दीजिए सर, सर। देख पा रहा हूँ। अब मून के अगर हम स्क्रिप्ट देखें, मैं आपको इसमें सैंपल ही दिखा रहा हूँ। अगर हम मून की स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करें तो मून का स्टार लॉर्ड है मार्स और सब लॉर्ड है राहु। तो मून सिग्निफाई कर रहा है 4 6। मून चौथे घर में बैठा है, छठे हाउस का लॉर्ड है। मार्स 3 10 और राहु 1 5 8 11 12। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सेकंड। हाँ जी, तो अब हम कोऑर्डिनेट या हाउसेस फाइनल कैसे करते हैं? तो हमने सारे प्लैनेट लिख लिए लेफ्ट साइड में। आर यू एबल टू हियर? यस सर, यस। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है जी। अब हमने निकाला पीछे की स्लाइड से एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन। तो हमने ये देखा था कि मून हैज अ एस्पेक्ट ऑन सन, करेक्ट? राइट। henceforth सन जो है वो चंद्रमा के भी रिजल्ट्स देगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए सन के हाउसेस हो गए 1 और 7, मून के हाउसेस हो गए 4 और 6। तो जो सन का फाइनल सिग्निफिकेटर बना वो बना 1 4 6 और 7। यही बना ना जी, यस है ना जी। अब जुपिटर देखिए, जुपिटर के खुद के हाउसेस हुए 2 3 11। 2 11 का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, कंजंक्ट है वो मार्स से। देखिए जुपिटर का कंजंक्शन देखिए, मार्स के साथ कंजंक्शन है और मरकरी उस पर एक स्क्वायर वो कर रहा है ना। तो मार्स का 3 10, मरकरी का 1 5 8। मरकरी की स्क्रिप्ट हमने लेफ्ट लिखे, ओन वाले पोर्शन में लेफ्ट में लिख रखी है 1 5 8। पहले घर में बैठा है 5वीं 8वें का लॉर्ड। तो जो जुपिटर की हमारी फाइनल स्क्रिप्ट आई, जो सिग्निफिकेटर्स हैं, मतलब ये फाइनल नहीं है, मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको। वो आए हमारे 1 2 3 5 8 10 11। अब हम मून की बात करते हैं। चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, छठे का लॉर्ड है। अब देखिए चंद्रमा पे क्या क्या वो है। चंद्रमा वीनस से स्क्वायर है और सन से भी स्क्वायर है ना जी। राइट। सन से वीनस से भी स्क्वायर है, सन से भी स्क्वायर है। तो
आगे भी 7 है। तो मून जो है वीनस और सन इन दोनों के रिजल्ट भी देगा। तो जो स्क्रिप्ट बनी मून की फाइनल वो बनी, इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 4 6 7 9। ठीक है जी। ठीक है ना जी अमित जी? हाँ जी सर ठीक। हाँ जी ठीक है सर ना? ठीक है ठीक। हाँ वो कुछ कुछ जो है ना कभी कभी थोड़ी बहुत वो एरर हो जाती है, हाँ सर। इसलिए सर मैंने ये उसको चेंज किया। मर, अब हम सैटर्न का सर डिस्कशन करेंगे। मर्क्यूरी का एक एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या कह रहे हैं जी? पहले में मर्क्यूरी मर्क्यूरी हाँ पहले जी में बैठा है जो 8वां का है मालिक, कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है। हाँ जी देन ये 4 6 8 10 11 12 कैसे आ गए? एग्जैक्टली। अब ये बात सब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मर्क्यूरी। हाँ बता रहा मैं आपको, उस पर आ रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं। अब ये देखिए कैसे आ गई है। अब ये बताइए आप इस चार्ट को देख करके कि मरकरी हमारा टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। सर अनटेनेटेड है क्योंकि किसी का भी वो स्टार लॉट नहीं है। अनटेनेंटेड, करेक्ट, आपने सही बोला, अनटेनेंटेड है। मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर वो अनटेनेंटेड हो तो जिस भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बनता है उस हाउस को भी वो स्ट्रांगली डिनोट करेगा। करेगा नहीं करेगा जी? हाँ जी सर। हाँ जी। देखिए उस उसके ऊपर वाले उसमें देखिए। अब यहाँ देखिए मरकरी किस किस का कस्पल सबलॉर्ड है। मरकरी सर, मरकरी होता है जेमिनी विर्गो, जेमिनी विर्गो, जेमिनी विर्गो। कौन से सर फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ में है। देखिए कैंसर और सर 4th हाउस का हो गया, 6th का हो गया, हो 8th गया का हो 8 गया, 10 11 11 12 12, 4 6 8 10 11 12। ठीक है जी। मैंने क्या लिखा है जी? 4 6 8 10 11 12। बीइंग तो मरकरी अनटेनेटेड ये इनको वाला भी डिनोट करेगा। कि हम सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं एक प्लैनेट के। so the आपको same समझ में might आया? be the एक case with एग्जाम्पल और Saturn लूं? also. सैटर्न का भी वही केस होगा सर फिर। हाँ अब देखिए सैटर्न, सैटर्न 1 और 12 का लॉर्ड, फर्स्ट और 12th हाउस का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। इट हैज नो एस्पेक्ट्स, नो कंजंक्शन, बट सैटर्न इज अनटेनेंटेड। Lord तो of बिकॉज सैटर्न इज अनटेनेंटेड, हेलो देखा आप लोगों ने? यस सर, यस सर। सैटर्न इज अनटेनेंटेड। अब ऊपर देखिए, सैटर्न 3rd कस्प और 9th कस्प और 5th कस्प, 3 5 9, इन तीनों को भी डिनोट कर रहा है।
हाँ जी सर, हाँ 3 में है और रुक जाइए, देख मैं फिर से लगा रहा हूँ, देखो देखो 5 5 हाँ जी 3 5 और 9। 9 हाँ जी अच्छा मेरा 3 रह गया इसमें, मैंने 5 नहीं लिख दिया है। तो ये 3 और ऐड कीजिए। ठीक है जी। हाँ जी तो ऐसे हम फाइनल सिग्निफिकेटर्स बना लेते हैं। आगे चलें। हाँ जी सर ये मैं आपको शीट दूंगा, आज भेजूंगा रात में। और हाँ जी अगर आप लोग बोलेंगे तो कल का क्लास कैंसिल करके हम परसों रख लेंगे, जो लास्ट क्लास है, सो दैट यू आर थॉरो विद दिस, अगर आप लोगों हाँ को जी सर पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो। थोड़ा हम इस पे ठीक है होमवर्क हाँ, कर अगर लेंगे। आप कल लोगों थोड़ा को 1 दिन होमवर्क 2 दिन 3 दिन चाहिए, यू कैन टेक योर टाइम। आप मुझे बता दीजिएगा कि कब क्लास रखनी है नेक्स्ट, तभी रख लूंगा। हाँ जी ठीक ठीक है जी, मतलब विद इन हाँ जी संडे। सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, प्रेफरेबली देख लेंगे कल और परसों अगर होमवर्क कर लेंगे तो सैटरडे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, वी कैन हाँ डेलिब्रेट ऑन अ बिगर हाँ, टाइम। दैट्स फाइन, अगर आप सैटरडे को करना चाहते हो दैट इज फाइन टू मी। मैंने कहा विद इन हाँ संडे। जी श्योर अच्छा सर श्योर। ठीक है जी, जी चलिए हम आगे चलते हैं। ये सर कल के सेशन की आपने शायद पीडीएफ नहीं भी भेजी ना, भेज दी भैया, मैंने भेज दी, वीडियो आई मेरे पास तो कल पीडीएफ कल भी वाले भेज दी सेशन मैंने। की। सेशन 2 नहीं आई आपके पास? नहीं है सर मेरे पास, अच्छा मेरे ठीक है, तो पास वीडियो आई सेशन की। ठीक है, हो सकता है कि मैंने, हाँ वो मैं देख रहा था सर। ठीक है मैं भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए हम आगे चलते हाँ हैं। जी हाँ देयर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो ये हमारा प्रोसेस है फाइनलाइजिंग का, कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आएगा, जैसे मून अनटेनेंटेड है तो ये अपने इन सभी घरों का रिजल्ट देगा along with the नक्षत्र लॉर्ड। बट सन, सन हमारा जुपिटर के नक्षत्र में था, तो ये जुपिटर वाले हाउसेस के रिजल्ट्स देगा। वी विल डू इट। वो मैं आपको आखिरी में जो जो ये चीज बना के रखिएगा, फिर मैं आपको उसमें लास्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो गेन्स थ्रू स्टॉक मार्केट, अगर हमको किसी भी चार्ट में प्राइमरीली स्पेक्यूलेशन से गेन देखना हो, तो चेक दी फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड। अब देखिए पुराने इस इसमें फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड हमारा कौन है बताइए? सबवर्ट सेटल सैटर्न। और मैं आपको ये चीज बताऊंगा अभी, सैटर्न का जो सबलॉर्ड है देखिए राहु, उसके उसमें कौन से हाउसेस एक्टिव हैं? सर एक 1 5 8 11 12 1 5 8 11 12। अगर सबलॉर्ड लेवल पे कभी भी कभी भी 5 8 12 एक्टिव हो जाए, तो आप आदमी को स्ट्रेट अवे नो कर दीजिए कि आपको ट्रेडिंग से पैसे नहीं आएंगे। स्ट्रेट अवे नो। एटलीस्ट
with the speculation. मतलब speculation is you think कि market ऊपर जाएगा, you think कि market ऊपर नीचे जाएगा, and you have the stop losses into place, but जो आप सोचेंगे या फिर आप उस टाइम पे जो स्पेक्यूलेट कर रहे होंगे उस चीज के गलत होने के चांसेस बहुत ब्राइट है, क्योंकि वो चार्ट में वो चीज नेगेटिव हो गई। अब इनका देखिए थर्ड कस्पल सबलॉट कौन है? इट इज अगेन सैटर्न। सैटर्न ही है ना जी? सब लोग अब अगर ये प्लान्ड वे में भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि फिफ्थ कस्पल सबलॉट नेगेटिव हो गया तो हम वैसे भी मना कर देते हैं। हाँ जी, अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉट हमारा न्यूट्रल भी निकल करके आया, न्यूट्रल या थोड़ा सा पॉजिटिव, और थर्ड कस्पल सबलॉट पॉजिटिव निकल के आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करिए। प्रॉपर प्लानिंग इट मींस कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड देयर शुड बी अ प्लान रेडी। व्हाट इज गोइंग टू बी माय एंट्री, व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्टॉप लॉस, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा, कहाँ तक लेकर के जाऊंगा, और अगर मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूं तो मैंने क्या चीज देखी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सॉ अ मदर कैंडल, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ मदर कैंडल्स? आप लोगों को पता है मदर कैंडल क्या होती है? शागरी जी, आपको पता है मदर कैंडल क्या होती है? ऐसे कैंडल स्टिक्स का थोड़ा बहुत देखते हो, लेकिन मदर कैंडल डोजी पता है? डोजी, डोजी तो पता होगी, डोजी इज क्वाइट कॉमन। ऐसा दो जी का आइडिया है। ओके, डोजी का आपको आइडिया है। तो whenever we find a doji, we say that sellers at that point of time, sellers were also very powerful and buyers were also trying their level best. तो डोजी में क्या रहता है कि दो सिर्फ स्टिक्स निकलती हैं और बीच की बॉडी बिल्कुल नहीं होती है, एक प्लस है ना जी? हाँ जी, So whenever we see a doji, it is a sign of reversal which has to be cross checked again. मतलब there should be some other indicator also, बट डोजी देखने के बाद सबसे पहला आदमी के जो मन में ध्यान आता है वो ये था कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ब्राइट है, चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने। ट्रेंडिंग मार्केट में डोजी ऊपर बन जाए इट मींस कि द फॉल इज गोइंग टू स्टार्ट, और फॉलिंग मार्केट में अगर डोजी बने तो इट इज एन इंडिकेशन कि मार्केट माइट गो अप। इट इज जस्ट एन इंडिकेशन, there is nothing sure shot in the market, nothing sure shot. Now if the third cuspal sublord is positive, it is highly positive, and fifth is okay, उस केस में you don't have to speculate, you don't have to, the best strategy which I find in that type of scenario is an iron condor, कि बाजार ऊपर जाए नीचे जाए हमने एक लेवल बना रखा है दोनों तरफ से, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए we will get a theta gain. चलिए आगे चलते हैं। If the fifth cuspal sublord promises gains, अगर पांचवें कस्पल सबलॉर्ड से हमको गेन्स दिख रहे हैं, then a person is able to earn money through speculation.
वो अगर पॉजिटिव टाइम में सोचेगा कि बाजार ऊपर जाना चाहिए तो उसकी सोच सही निकलेगी, और अगर वो सोचेगा कि बाजार नीचे जाना चाहिए तो बाजार तब भी उसकी सोच सही निकलेगी। तो अगर आप सही स्पेकुलेट कर पा रहे हैं, देन you stand a chance to win your trades. Else, you will have to take losses and come out. देखिए, ये जो पॉइंट है ये मैं आपको दिखा रहा था उस टाइम। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड shows 2 6 10 houses in the sub, जैसे ऊपर वाले चार्ट में अगर शनि का जो सबलॉर्ड है वो नीचे 2 6 10 या इनका कॉम्बिनेशन दिखा रहा होता और कोई नेगेटिव हाउसेस नहीं होते तो हम ऊपर चेक नहीं करते, ज्यादा चेकिंग नहीं करते। हम कह सकते थे कि भाई ये फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज हाईली पॉजिटिव, यू हैव गॉट गुड गेन्स थ्रू स्पेकुलेशन, सिंपल। बट अगर वो 5 8 12 दिख रहे हैं तब स्पेकुलेशन से फायदा नहीं होना है, तब आपको स्पेकुलेशन से नुकसान ही होगा, एंड यू हैव टू कम आउट इन द ट्रेड। सर 2 6 10 11 के साथ अगर 5 अगर दोनों आ जाते हैं देन इट बिकम्स अ मिक्स सिचुएशन। हाँ दोनों आ जाते तो दोनों इवेंट होंगे फिर। उसमें ये होगा कि अच्छा, कुछ कभी वो पॉजिटिव पैसे कुछ बनाएगा नेगेटिव जाएंगे, अच्छे से, कभी पैसे बनाएगा और फिर कभी गवाएगा तो भी अच्छे से गवाएगा। कभी लूज करेगा। तो मतलब ये हो सकता है कि आज उसने 1 लाख रुपए कमाए और कल उसने 1.25 लाख रुपए घुसा दिए। यस यस। ऐसे केस में भी अगर 5 8 12 नीचे आ जाता है तो हम उसको मना करेंगे। देखिए, एज अ कंसल्टेंट इट इज आवर राइट टू शो, या यू कैन से इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बंदे को ठीक रास्ता दिखाएं। तो ऐसे केस में जब हम देख सकते हैं कि जो लॉस का क्वांटम है वो भी बड़ा है, तब हम उसको मना ही करेंगे। अ नेक्स्ट लेवल एनालिसिस टू दिस कुड बी, मैंने आप लोगों को एक सब हार्मोनिक शीट भी शेयर करी है। हम सब हार्मोनिक से चेक करेंगे हाउसेस की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब अगर वो कहने लगे कि नहीं भैया हमको तो करना ही है, तो हम हाउसेस की स्ट्रेंथ चेक करके बताएंगे इसे। और वैसे इन जनरल हम मना कर देंगे, मना ही करेंगे कि मत करिए। ओके, सो I'm I'll be giving you another link in next 30 seconds. ये 40 minutes is over.